नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक एनालिसिस के इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में हम आपने दिए हुए स्टॉक, आप जो रिक्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, सिर्फ ये दो ही चीज़ें होती है जिसके बेस पे हम स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो इस बार हमें रिक्वेस्ट मिली है कि हम अपनी पसंद से कोई स्टॉक चुनें और उसका एनालिसिस आपके लिए करें। तो दोस्तों, अपनी पसंद से हमने स्टॉक सिलेक्ट किया है जुबिलेंट फूड। अब जब भी हम किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली स्टॉक के स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे होता है। एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि स्टॉक का फ्यूचर अच्छा होगा या नहीं होगा, उसमें कभी ना कभी अच्छा मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, मोमेंटम आने के बाद वो सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए अच्छा वर्क करेगा कि नहीं करेगा। सो दोस्तों, ये सभी पैरामीटर, मतलब जितने भी बेसिक पैरामीटर होते हैं वो सभी अच्छे से फिट हो, इसके हिसाब से कुछ स्टॉक निकल के आते हैं। वैसे तो बहुत से स्टॉक निकल के आते हैं, उनमें से एक स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है आज आपके लिए, जिसका नाम है जुबिलेंट फूड। तो दोस्तों, स्टॉक के रिगार्डिंग मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम इस स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं स्टडी पर्पस के लिए। हम पर्सनली कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप हमने जो एनालिसिस किया है उस स्टॉक को परचेस करें या फिर सेल करें या फिर उस स्टॉक में किसी भी टाइप का वर्क करें। ये कम्प्लीटली आपका कॉल होता है और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको प्रॉपरली सोच के ही लेना होता है और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को डिस्कस किए बिना आपने कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी इस स्टॉक का। तो स्टॉक के स्टडी में सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई स्टॉक पिक करना। तो पिक तो हमने एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से किया है। मतलब क्या हो गया कि ये आज नहीं तो कल अच्छा रिटर्न देगा ही, राइट। सो हमने बाय भी कर लिया और सपोज़ नीचे चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल ऊपर चला जाएगा, राइट। बट हमें क्या चाहिए, हमें एक तो सबसे पहले चाहिए कि अच्छा स्टॉक जो ऊपर जाए, कभी भी जाए लेकिन ऊपर जाए, राइट। मीन्स उसमें से बुरे स्टॉक जो है वो फिल्टर आउट हो गए, राइट। अब ये अच्छे स्टॉक ही रहे जो कभी ना कभी मोमेंटम देंगे। लेकिन हमें मोमेंटम कभी ना कभी नहीं चाहिए। हमें मोमेंटम कैसा चाहिए कि हम पैसा डालें और तभी से एकदम वो स्टॉक जो है वो शूटअप हो। तब वो शूटअप हो, इसके लिए हमें जो है प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्राइस, ये दोनों भी चीज़ें पता करना इम्पोर्टेंट होता है। अब ये दो चीज़ें पता करना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जो है हम सभी एनालिसिस करते हैं, इतना बड़ा एनालिसिस। नहीं तो देखिए, आप किसी भी स्टॉक में एकदम वो टॉप जब बनाता है वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी ना कभी तो वो उस टॉप को भी क्रॉस कर देगा। जितना भी उसका लास्ट हाई था उस हाई को भी कभी ना कभी क्रॉस करेगा, भले ही वो कितना भी नीचे चला जाए, वो 10, 20, 30, 40, 50% भी नीचे चला जाए, कभी ना कभी ऊपर जाएगा। लेकिन हमें वैसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें एकदम बॉटम पे और फिर उसको चलने दें, राइट। वो अगर हमारी डायरेक्शन में अच्छे से चलने लगा तो हम उसको रख देंगे। बहुत कम बार ऐसा हो सकता है कि वो हमारे डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे और अचानक वो स्टॉक जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाए। ऐसा बहुत कम बार होता है, आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो ऐसा मैक्सिमम 5% ही होता होगा अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करें तो, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। सो देखिए, पहले एनालिसिस की स्टेप हो गई कि बुरे स्टॉक फिल्टर आउट हो गए, अच्छे स्टॉक आ गए। उस अच्छे स्टॉक में से हमें प्रॉपर टाइम ढूंढना है, टाइम एंड प्राइस बोथ, ओके। सो ये ढूंढे कैसे, तो देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे एनालिसिस में कि पास्ट रिकॉर्ड देखना। पास्ट रिकॉर्ड क्यों देखा जाता है, देखिए पास्ट कोई भी पैटर्न बना है किसी भी स्टॉक में, एक पैटर्न बना था, राइट। पैटर्न मीन्स ये टेक्निकल पैटर्न की बात नहीं चल रही है। पैटर्न मीन्स उस स्टॉक ने हमें क्या दिखाया, उस स्टॉक ने हमें बाइंग दिखाई या फिर हमें सेलिंग दिखाई। वो चीज़ उसने पास्ट में जो दिखाई वो फ्यूचर में दिखा सकता है। अब इसका बेस क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए कि इसका बेस ये है कि उस टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशन बनी थी, सपोज़ वो इस टाइम भी बन रही है और उस टाइम मीन्स पास्ट में सपोज़ उस पर्टिकुलर पोजीशन में स्टॉक ने नीचे जाना शुरू किया और बॉटम आउट अगर वो हो गया उस टाइम के प्लानिटरी पोजीशन में, और अगर आज वो सेम प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, तब हम अलर्ट होते हैं। हमें एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि प्लानिटरी पोजीशन रिपीट हो रही है और स्टॉक का बिहेवियर जो है वो भी रिपीट हो रहा है। इट मीन्स लास्ट टाइम वो जिस पोजीशन में बॉटम आउट हुआ था उसी पोजीशन में इस टाइम भी बॉटम आउट हो सकता है, इसके मैक्सिमम चांसेस है।
ऐसा हो सकता है कि हमारे कैलकुलेशन गलत हो जाए, कभी हो सकता है श्योरली। इसीलिए किसी एक चीज़ के बेस पे जो है हम एंट्री नहीं करते हैं, मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं तभी जाके एंटर करते हैं। ओके, पहले तो हमने हज़ारों स्टॉक में से बुरे स्टॉक हटा दिए, सपोज़ 50% बुरे स्टॉक हो गए तो 50% आ गए, अभी 50% आए तो फिर भी हज़ारों ही हो गए, राइट। तो हज़ारों स्टॉक में तो पैसा नहीं डाल सकते, हमें पैसा डालना है गिने चुने स्टॉक में, राइट। सो अभी उसमें से भी हमें फ़िल्टर आउट करना है बॉटम मेकिंग स्टॉक्स, राइट। बॉटम मेकिंग में हम एस्ट्रोलॉजी भी अप्लाई कर रहे हैं और इसी साथ साथ हमें न्यूमरोलॉजी भी अप्लाई करनी है, क्योंकि हमें टाइम भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमें एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी दे देते हैं बहुत ही ईजीली, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी पास्ट रिकॉर्ड देखा है स्टॉक का, हिस्ट्री देखिए। तो चलिए देखते हैं कि ये स्टॉक कैसे हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। तो जब भी हम किसी भी स्टॉक का पास्ट रिकॉर्ड देखने की कोशिश करते हैं तब हमें एटलीस्ट एक बार तो भी कंफर्मेशन मिलता है कि ये स्टॉक जो है, मीन्स कोई भी जो स्टॉक हम देख रहे हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। इन द सेंस कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि देखिए कोई स्टॉक ऐसे ऊपर से नीचे गया है, राइट। मीन्स ये लोएस्ट पॉइंट जो है वहाँ से एक हाईएस्ट पॉइंट टच किया है, राइट। ये लो हो गया और ऊपर का हाई पॉइंट हो गया। सो अगर ये स्टॉक फिर से ऐसा ही चले जाता है हाईएस्ट पॉइंट तक के और सपोज़ नीचे जाता है, इट मीन्स इसने क्या किया कि लास्ट जो मूव थी, जो ऊपर से नीचे जाने वाली ये जो मूव थी, ये सेम मूव रिपीट की है। सो रिपीटेशन हुआ है 1 टाइम। सो नंबर ऑफ मूव्स कितने हुए, 2 बार। तो एटलीस्ट एक बार तो भी इसने ये मूव रिपीट की है, राइट। सो थर्ड टाइम क्या करते हैं, अगर थर्ड टाइम हमें बाय करना है सो हमारे लिए ये जो प्राइस है ये ऑब्वियसली एक बेस्ट बाइंग प्राइस होगी, राइट। क्यों होगी, क्योंकि इसने पास्ट में ऐसा हमें दिखाया है एक बार और सेकंड टाइम रिपीटेशन, मतलब कम्प्लीटली 2 बार इसने हमें बताया है कि इसकी बाइंग इस पैटर्न से आती है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बेस्ट बाय ले सकते हैं और यहाँ पे हम अगर ये बाइंग सच में काम कर गई तो हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक बेस्ट सेल हो गया, राइट। सो ऐसे केसेस में हमें कॉन्फर्मेशन रहता है क्योंकि एक्टिविटी हो चुकी थी इससे पहले, राइट। बट इस स्टॉक में देखते हैं कि ऐसी एक्टिविटी हुई थी क्या। सो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्टिविटी जो है रिपीट नहीं हुई है। अब क्या कैसे नहीं हुई है ये देखते हैं। सो देखिए स्टॉक ने क्या किया, अगर ऊपर से हम देखेंगे तो देखिए ऊपर गया नीचे गया, ये रिट्रेसमेंट का फेज़ था इसका, राइट। फिर ऊपर गया, अभी ये रिट्रेसमेंट का फेज़ है, ओके। यहाँ तक के रिट्रेसमेंट इसकी हो गई है ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके। रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई, ये कब पता चलता है कि जब वो लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर देगा, उसके बाद पता चलता है कि ये इतनी रिट्रेसमेंट थी। नहीं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर भी नीचे जा सकता है, तो मीन्स रिट्रेसमेंट बड़ी भी हो सकती है, राइट। शेयर मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सो हम देखेंगे फर्स्ट वाली रिट्रेसमेंट, ये वाला जोन देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था, ओके। अभी इस चीज़ को अगर हम स्टडी कर लेंगे तब हमारा आधा काम तो हो गया, ऐसा समझ लीजिए, ओके। आधा काम जो एक्सटर्नल फैक्टर हम देखते हैं उसका, और सबसे लास्ट में हम न्यूमरोलॉजी अप्लाई करेंगे जिस पे ज़्यादा वेटेज रहेगा, ओके। मीन्स न्यूमरोलॉजी पे वेटेज रहेगा 80-90% और बची हुई बाकी जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उसको हम 10-20% जो है वेटेज देंगे। सो चलिए देखते हैं इसकी मूव, ये ऐसी मूव थी, सीधा ऊपर गया। अब ये इसका लाइफ टाइम हाई हुआ था, राइट। अब लाइफ टाइम हाई से लेके ये हो गया इसका लो, ये एक सिग्निफिकेंट लो हुआ। तो ये जो एरिया है हमें जस्ट इस एरिया का स्टडी करना है बस, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इस स्टडी को हम कंपेयर करेंगे कौन से स्टडी से, अभी जो इसका रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है या फिर ख़त्म हुआ, इससे हमें कंपेयर करना है और उसके बाद जो है हमें कुछ थोड़ा सा एक रिज़ल्ट मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट। सो चलिए अभी देखते हैं, अगर सीधे सीधे हम देखें तो ये नीचे कैसे गया देखते हैं। ये सीधा नीचे गया, ओके, थोड़ा सा ऊपर आया और नीचे गया, जो कि इसका लाइफ टाइम लो था। मीन्स स्टॉक ने क्या किया, एक बार ऊपर गया जो कि एक वैलिड ऊपर जाना नहीं था स्टॉक के लिए, नहीं तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता था लेकिन नहीं गया। मतलब ये जो नीचे जाने की फेज़ है इससे ये दूर हट रहा है एक बार और फिर नीचे जा रहा है, और उसके बाद जो एक सेकंड टाइम नीचे जाना है इसका जो कम है वो फाइनल है, राइट। अभी ये देखिए ये नीचे जाना है इसका, ये बड़ा था, ये वाला छोटा है, ओके।
सो फर्स्ट टाइम में बहुत नीचे जाता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एक बहुत ही कम मोमेंटम के साथ नीचे जाता है। तो हमें ये फेस पकड़नी है जहाँ पे कम मोमेंटम के साथ नीचे जा रहा है और एक बॉटम बना रहा है, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई है अभी। सो अभी इसको कंपेयर करते हैं हम करंट मूव के साथ। ओके, अभी ये ऊपर गया है, अब ऊपर जाने के बाद देखते हैं ये इसका मोशन कैसे हुआ है। देखिए नीचे गया है। ओके, इसको मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए अब ये परफेक्ट दिखेगा। सो ये नीचे कैसे गया है, देखिए नीचे गया है एक बार सीधे सीधे, ठीक है, ऊपर गया है, नीचे गया है। सो लास्ट टाइम जैसे कि हमने देखा है सेम मूवमेंट जो है हुआ था और उसके बाद एक ऊपर जाके नीचे गया था एक बार। ओके, सो ये प्रॉपर बाइंग पॉइंट ये वाला था। ओके, और उसके बाद ये सेकंड बाइंग पॉइंट हमारा बन सकता था, राइट। अगर सपोज़ हम यहाँ पे बाय करते हैं तो लॉजिकली अब जो है स्टॉप लॉस इसके नीचे भी ट्रेल करके रख सकते हैं ताकि आप बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाएगी इस ट्रेड में। ओके, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हो इस स्टॉक को तो ऐसा ट्रेड भी एक सेंसिबल ट्रेड हो सकता है। ओके, बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड मीन्स पास्ट मूवमेंट, राइट। सो अभी एक पॉइंट हमें मिल गया। पास्ट रिकॉर्ड जो है वो जनरली अच्छे शेयर में रिपीट होता ही है और इसका लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, फिर भी हमारे लिए ये चीज़ ज़्यादा वेटेज नहीं रखती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एस्ट्रोलॉजी अप्लाई की थी जिससे हमें पता चला था कि स्टॉक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम देने वाला स्टॉक हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे हम रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने चेक किया कि इसकी पास्ट मूवमेंट, सो एक बार इसने जो मूवमेंट रिपीट की थी अगेन वो रिपीट कर रहा है, इट मीन्स एक दूसरा पॉइंट भी ऐड हो गया। तो अभी 2 पॉइंट ऐड हुए, इसके भरोसे हम स्टॉक में एंट्री नहीं करते हैं। ओके, इसके भरोसे हम एंट्री नहीं करेंगे। इसके भरोसे पे हमें जस्ट एक चीज़ मिली है जिसको हम वेटेज देंगे 5 से 10% कि स्टॉक जो है पास्ट मूवमेंट को रिपीट कर रहा है और ये मोमेंटम देगा। बट मोमेंटम तो कभी ना कभी हर एक स्टॉक दे ही दे देगा, राइट। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हमें चाहिए प्रॉपर एंट्री लेवल, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, राइट। 2 डायमेंशन है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये डायमेंशन है जो कि प्राइस दिखा रहा है। ओके, प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टाइम पे एंट्री करके हमें प्रॉपर प्राइस देखनी है। प्रॉपर प्राइस अगर हमें मिल जाए तब अगर एंट्री करेंगे और उसके बाद वो ट्रेड हमारे हिसाब से चलने लगे तब ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों। सो अभी हम क्या करेंगे, बिना देर करे इस पे सबसे पहले तो हम न्यूमरोलॉजी लेवल अप्लाई कर देंगे और देखते हैं कि इसके न्यूमरोलॉजिकल लेवल कैसे है और कैसे इस पे एंट्री हो सकती है, स्टॉप लॉस कैसे हो सकता है और एग्ज़िट कैसे हो सकती है। तो ये देखिए मैंने न्यूमरोलॉजी लेवल प्लॉट कर दी है। ये न्यूमरोलॉजी लेवल कैसे निकलती है इसके लिए अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं। हमने पूरा कोर्स बनाया है न्यूमरोलॉजी फॉर स्टॉक्स, तो कोर्स बेस्ट है स्टॉक्स के लिए, आप वो कोर्स श्योरली परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले तो हमारी पेड कंटेंट नाम से प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं, डिटेल में एडवर्टाइज मेंशन्ड है। मतलब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो कोर्स के रिलेटेड तो उनका आंसर ऑलरेडी वहाँ पे दिया गया है। अगर आपको कोर्स परचेस करना है तो डायरेक्टली हमें ईमेल कर सकते हैं, कोर्स की लिंक हम शेयर कर देंगे। तो चलिए आते हैं अभी स्टॉक पे। तो न्यूमरोलॉजी लेवल ये है। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी लेवल कैसे यूज़ होती है। ओके, रिवर्सल फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टॉक जहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है वहाँ से, ये देखिए पहली लेवल है, फर्स्ट लेवल है। यहाँ पे अगर ये स्टॉक टच करता है इट मीन्स वो नीचे के लेवल पे जाएगा ही। ओके, सो इससे क्या होता है आपके फेक सिग्नल जो है इससे आप बच जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आई थी। सो हमारा रूल क्या है कि मार्केट यहाँ पे आया मतलब 731 पे अगर आया तो वो 551 पे आना ही है। ओके, और अगर 551 पे आया तो वो यहाँ पे आना ही है 370 पे। लेकिन अगर ये इस रूल को ब्रेक कर देता है, मतलब अगर वो 370 पे नहीं आता है 551 पे आने के बाद, अगर वो 370 पे नहीं आता है और उल्टा अगर चला जाता है मतलब 731 तक के, मतलब नीचे ना जाके ऊपर की लेवल को अगर टच कर रहा है इट मीन्स वो रिवर्सल पॉइंट है। ओके, सो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके कंडीशन में प्रॉपर बाइंग लेवल बनती है 731 रुपीज़।
ये सेंसिबल एक बाइंग होगी। अगर 731 पे आप बाय करते हैं सो नीचे की जो भी प्राइस है वो स्टॉप लॉस रखना होता है। तो स्टॉप लॉस इसमें हो जाएगा 551 रुपीज़ का। ओके, सो ऐसे आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अभी जो पैरामीटर देखे उसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि यही इसका रिवर्सल पॉइंट था। तो इन केस जब भी आपको ऐसा लगे कि प्रॉपर बाइंग पॉइंट जो है वो तो ऊपर है, राइट, प्रॉपर बाइंग ये जो है बाइंग यहाँ से होगी, लेकिन आपको यहाँ पे रिस्क लेना है। सो उस केस में हम पिरामिडिंग करते हैं। पिरामिडिंग एक बेस्ट चीज़ होती है जब भी आपको कॉन्फर्मेशन थोड़ा सा पहले ही मिल जाए लेकिन आप श्योर ना हो या फिर आपको ट्रेडिंग के रूल ब्रेक नहीं करने हैं, उस केस में आपने पिरामिडिंग करनी चाहिए। पिरामिडिंग कैसे करनी चाहिए इसका भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर से आते हैं स्टॉक पे। सो देखिए स्टॉक की पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे है, इट मीन्स हम इस फेज़ में हैं जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से ये नीचे टच करेगा, राइट, इस लेवल को, मतलब 370 को। अगर ये 370 के लेवल को टच करता है इट मीन्स ये और नीचे की लेवल जो है उसको टच करेगा, राइट। ये सिंपल सा रूल है न्यूमरोलॉजी का। ओके, लेकिन इस केस में हमें क्या हुआ है कि ये लास्ट जो 2 कन्फर्मेशन मिले हैं उसके वजह से हम अर्ली एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। अगर अर्ली एंट्री के बारे में हम सोच रहे हैं तो हमें क्या चाहिए कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। प्रॉफिट तो बड़ा मिलेगा ही क्योंकि आप रूल के पहले ही एंट्री कर रहे हो, राइट, मतलब एक बेस्ट टू बेस्ट पॉइंट आप ढूंढ रहे हो। न्यूमरोलॉजी से आपको बेस्ट एंट्री मिलती है लेकिन आप उसमें से भी और एक बेस्ट पॉइंट ढूंढ रहे हैं। इट मीन्स कि आपको प्रॉफिट तो अच्छा ही मिलने वाला है बट आपको क्या चाहिए कि स्टॉप लॉस छोटा रखना है, राइट। सो अभी बाय रूल हमें सोच रहे थे कि नीचे जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर ये यहाँ पे टच कर दे इट मीन्स ये रिवर्सल है, ऐसा प्रूव हो जाएगा, मतलब 731 पे जाने के बाद। ओके, सो 731 हमारा प्रॉपर बाइंग लेवल है। ओके, बट हम क्या करेंगे, हमें अर्ली एंट्री लेनी है। सो अर्ली एंट्री अब इसमें कैसे हो सकती है देखते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो प्रॉपर एक जो लास्ट हिस्ट्री के अनुसार हमने देखा है, लास्ट रिकॉर्ड के अनुसार कि एक अच्छा पॉइंट था। सो सपोज़ हम इस पे अगर एंटर करते हैं, देखिए मैं रेसिस्ट टू रिवार्ड डालता हूँ यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और ये जो लेवल है नीचे की लेवल इसका स्टॉप लॉस रखते हैं। अभी देखिए ये स्टॉप लॉस क्यों रखा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अनुसार ये इधर आना ही है। अगर ये इधर आया इट मीन्स ये और नीचे जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये इधर आएगा, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाए, फिर नीचे के लेवल को टच करे, तो वो इतना बड़ा टाइम हमें वेट नहीं करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इधर आया तो हम एग्ज़िट कर लेंगे, राइट। सो एक सेंसिबल स्टॉप लॉस हो गया। अब एक सेंसिबल टारगेट भी होना चाहिए, राइट। तो सेंसिबल टारगेट इसमें क्या हो सकता है देखते हैं। 731 पे आने के बाद प्रॉपर बाइंग स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स 731 तक के तो मार्केट जाएगा ही, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। एक तो स्टॉप लॉस है ये वाला, एक तो ये अज्यूम कर रहे हैं, या फिर ये लेवल। तो ये टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों भी न्यूमरोलॉजी से ही हमें मिले हैं, सिर्फ हमने इसमें थोड़ा सा अलग सोच के देखा है, राइट। वैसे प्रॉपर बाइंग यहाँ पे होती थी, स्टॉप लॉस ये रख सकते थे हम, राइट, बाय रूल, लेकिन हमने अर्ली एंट्री ली। सो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं और इसको प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप सोचिए ये आपको यहाँ पे टच होने के बाद 731 पे टच होने के बाद प्रॉफिट हमें क्या मिलेगा। तो फ़ायदा क्या है इसमें, आप देख पा रहे होंगे कि 219 रुपीज़ तो हमें तब मिल रहे हैं जब एक्चुअल में एंट्री स्टार्ट होगी बाय रूल, मतलब 43.11% का रिटर्न हमें ऑलरेडी मिल चुका होगा जब हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। सो ये हमें फ़ायदा मिल रहा है। अब इसमें रिस्क कितनी है, अभी देखिए रिस्क इसमें है, राइट। रिस्क है 135 रुपीज़ की, मतलब 26% के ऊपर। तो आप इसको 27% पकड़ लीजिए, 27% की इसमें रिस्क है, ओके। और ये ऐसी रिस्क है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने ट्रेडिंग के रूल एग्जैक्टली फॉलो किए, सिर्फ आप इतना बोल सकते कि आपने एक जस्ट चांस लिया अर्ली एंट्री का। तो ये चीज़ है आपके सामने वही रखी कि अर्ली एंट्री लेनी है तो ऐसे ही ले सकते हैं। 27% का लगभग आपको स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर आपका ट्रेड सही चल गया तो 43.11% के प्रॉफिट से आपकी एंट्री की शुरुआत होगी। सोचिए कि आपको कितना बड़ा परसेंटेज में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इतनी बड़ी अगर रिस्क नहीं लेनी है तो हम इसको क्वांटिटी रिड्यूस कर देंगे, मतलब जितना भी अमाउंट हमें इसमें डिप्लॉय करना था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसका हम 40-50% ही यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ओके। सो उसी को बोलते हैं पिरामिडिंग। तो आप पिरामिडिंग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
तो अगर आप सोचते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे तो स्टॉक अभी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है 2-4-5 रुपये, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन सेंसिबल स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि ये होता है 370 रुपीज़ का। ये सेंसिबल स्टॉप लॉस हो जाएगा और आपको ऊपर के लेवल को टच करने के बाद, मतलब 731 रुपीज़ पे स्टॉक आने के बाद इसमें से एग्ज़िट नहीं लेनी है आपको। जस्ट क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को अपने मॉडिफाई करके रख दीजिए और मॉडिफाई आपका हो जाएगा 551 पे। तो जब भी 731 को टच करेगा और आपका स्टॉप लॉस 551 पे आएगा, तब एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका तब लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी एंट्री देखिए, एंट्री आपके नीचे है, मतलब 551 रुपीज़ के नीचे एंट्री है और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 551 है। इट मीन्स मार्केट ऊपर से जाके रिवर्स हो भी गया तो भी आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है ये स्टॉक में। तो इस तरह से जो है वो स्टॉक को ट्रैप कर सकते हैं आप और उससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ पे पिरामिडिंग की और यहाँ पे आने के बाद 731 पे आने के बाद बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड कर दी सपोज़, ओके, और स्टॉप लॉस आपका ये है और इसने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर दिया, मतलब 918 रुपीज़ के ऊपर चला गया। तो आप सोचिए कि जब ये 918 रुपीज़ के ऊपर चला जाएगा, अगर आपकी बाइंग प्राइस सपोज़ एवरेज करते करते 590 या 600 के आसपास भी आ गई, तो भी आपको मिनिमम 53% का रिटर्न तो मिलना ही है। ये रिटर्न तो आपका लॉक हो गया, ओके। और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते भी जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा, इसमें टाइम लगेगा भले, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा वैसे वैसे हम इसके न्यू लेवल भी डालते रहेंगे आपके लिए, ओके। सो देखिए जनरली क्या होता है कि ये लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए 490 डे, मतलब ऐसा समझ लीजिए 1.5-2 साल लगाता है। सो 1.5-2 साल तक के हमें जस्ट इसको होल्ड करके रखना है। अगर इसने मान लीजिए इसी सपोज़ मूवमेंट दे दी वन वे, जैसे कि इसने पास्ट में दी थी, तो ये मूवमेंट देखिए कितना परसेंट है, 769%, मतलब 700% से भी बड़ी मूव है ये। तो आप सोच सकते हो कि बॉटम कैच करने के बाद आपको कितना बड़ा रिटर्न इस अकेले स्टॉक में मिल सकता है। और स्टॉक में पोटेंशियल है एज पर एस्ट्रोलॉजी, और पास्ट रिकॉर्ड जो है, हिस्ट्री जो है वो भी रिपीट कर रहा है। न्यूमरोलॉजी का भी हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा इस केस में, तो आप श्योरली एंट्री ले सकते हैं, ओके। या फिर इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये जो भी ऑब्जर्वेशन है हम सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर मार्केट में, तो आपने श्योरली अपने फाइनेंशियल जो भी होते हैं आपके कंसल्टेंट, उनसे पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद ही आपका पैसा डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉस हुआ तो भी बड़ा लॉस होता है, ओके, और प्रॉफिट हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन हमेशा कंसल्ट करके ही शेयर मार्केट में पैसा डालें। तो ये हो गया स्टडी पर्पस के लिए एक स्टॉक। जैसे कि आप रिक्वेस्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा हो सकता है आपके स्टडी पर्पस के लिए, कौन सा स्टॉक अच्छी मूव दे सकता है, सो हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन करना है तो श्योरली हमें ईमेल कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी कोर्स के हेल्प से ही हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं बहुत बार। एस्ट्रोलॉजी का तो वैसे बेस होता है, प्लस न्यूमरोलॉजी भी ऐड हो जाता है। न्यूमरोलॉजी से लेवल पता चलती है और लेवल से पता चलती है कि स्टॉक कहाँ तक के जाएगा और वो कितना दूर जा सकता है। तो ये पावर होता है एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी का। और एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में वैसे भी समझने के लिए आसान होता है न्यूमरोलॉजी, इसलिए हम न्यूमरोलॉजी को प्रेफर करते हैं व्हेन इट कम्स टू एंट्री इन स्टॉक्स के लिए। प्योर न्यूमरोलॉजी भी अगर आप यूज़ करें तो भी आपको बेनिफिट होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो को करते ही यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।